सुबह का वक्त था। शहर के एक शांत मोहल्ले में हलचल मच गई जब विजय वर्मा के नौकर की चीख सुनाई दी, मालिक, कोई उन्हें मार गया। मोहल्ले के लोग दौड़ते हुए विजय के घर पहुंचे। अंदर का नजारा खौफनाक था। विजय वर्मा की लाश कमरे के बीचों बीच पड़ी थी। उसका गला किसी धारदार चाकू से रेता गया था और खून पूरे कमरे में फैला हुआ था। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। इंस्पेक्टर रघु सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कमरे की हालत देखकर इंस्पेक्टर ने ध्यान दिया कि खिड़की टूटी हुई थी और फर्श पर एक खून से सना दस्ताना पड़ा था। नौकर ने बताया कि उसने सुबह दरवाजा खोला पाया और मालिक को इस हालत में देखा। इंस्पेक्टर रघु ने घर के आसपास पूछताछ शुरू की। विजय की पत्नी अंजलि और बेटे अर्जुन से पूछताछ की गई। अंजलि ने कहा कि विजय का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। अर्जुन ने बताया कि विजय को कई बार धमकी भरे फोन आते थे, खासकर उनके व्यापार को लेकर। पुलिस को विजय के फोन से कुछ अहम जानकारी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन फोन पासवर्ड से लॉक था। फॉरेंसिक टीम दस्ताने और खून के निशानों की जांच में जुट गई। जांच के दौरान पता चला कि विजय का अतीत विवादों से भरा था। उसने अपने बिजनेस पार्टनर अमित को धोखा देकर उसकी कंपनी बर्बाद कर दी थी। पुलिस ने अमित को पूछताछ के लिए बुलाया। अमित ने गुस्से में कहा कि विजय ने उसका सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उसने उसे माफ कर दिया था। पुलिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और उसके अलिबी की जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज से एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। फुटेज में रात करीब 11 बजे एक नकाबपोश व्यक्ति विजय के घर में घुसते हुए और करीब 12 बजे बाहर निकलते हुए नजर आया। पुलिस को शक हुआ कि यही व्यक्ति असली कातिल है। एक ऑटो ड्राइवर ने बताया कि उसने रात करीब 10:30 पर विजय के घर के पास एक आदमी को उतारा था। वह आदमी अपने चेहरे को ढके हुए था और उसके पास एक बड़ा बैग था। यह बयान मामले को और उलझा देता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि दस्ताने पर विजय का खून और किसी अन्य व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स थे। ये फिंगरप्रिंट विजय के पुराने कर्मचारी मनोज के निकले, जिसे 1 साल पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस मनोज की तलाश करने लगी। इसी बीच इंस्पेक्टर रघु को एक गुमनाम पत्र मिला। उसमें लिखा था, असली कहानी अभी बाकी है, यह हत्या सिर्फ शुरुआत है। इंस्पेक्टर को यह मामला किसी गहरी साजिश का हिस्सा लगने लगा। पुलिस को विजय के घर से एक तस्वीर मिली, जिसमें विजय के साथ एक महिला थी। पीछे लिखा था, जो तुम देख रहे हो वही असली कारण है। विजय की पत्नी अंजलि ने बताया कि वह महिला ऋतु है, जो विजय की कॉलेज की दोस्त थी। पुलिस ऋतु का पता लगाकर उसके घर पहुंची, लेकिन ऋतु वहां नहीं थी। वहां से पुलिस को एक और गुमनाम पत्र मिला, जिसमें लिखा था, तुम बहुत करीब हो, लेकिन अभी असली कातिल को पहचानने में वक्त लगेगा। ऋतु के घर से एक डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि विजय ने उसे धोखा दिया था और वह उससे बदला लेना चाहती थी। इसी दौरान पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि दस्ताने पर मिले खून का एक हिस्सा किसी महिला का था। यह सुराग और मजबूत हो गया कि ऋतु का इस मामले में हाथ हो सकता है। पुलिस ने ऋतु को एक पुरानी फैक्ट्री में ढूंढ निकाला। ऋतु ने बताया कि वह विजय से नफरत करती थी, लेकिन उसने उसकी हत्या नहीं की। उसने कहा, जिसने भी यह किया है वह विजय से भी ज्यादा नफरत करता था। वहीं पुलिस ने विजय के पार्टनर अमित को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। अमित ने स्वीकार किया कि वह विजय को धमकाने गया था, लेकिन जब वह पहुंचा तो विजय पहले से मरा हुआ था। इसी बीच पुलिस को विजय के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स से पता चला कि हत्या की रात विजय ने एक अनजान नंबर पर कई बार कॉल किया था। वह नंबर विजय के पुराने कर्मचारी मनोज का निकला। अब पुलिस को शक हुआ कि इस साजिश के पीछे मनोज का हाथ हो सकता है। इंस्पेक्टर रघु ने कहा, असली खेल अभी बाकी है। मनोज को ढूंढने के लिए पुलिस ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। विजय के कॉल रिकॉर्ड्स में मिले नंबर और दस्ताने पर उसके फिंगरप्रिंट्स उसे शक के घेरे में ला चुके थे, लेकिन मनोज का कहीं अता पता नहीं था। पुलिस ने उसके दोस्तों और परिवार से पूछताछ की, लेकिन सबने कहा कि वे उससे महीनों से संपर्क में नहीं थे। इंस्पेक्टर रघु ने टीम को आदेश दिया, मनोज की हर संभव ठिकाने पर नजर रखो, उसका पुराना रिकॉर्ड खंगालो। अगर वह छिप रहा है तो जरूर किसी को इसकी खबर होगी।
इसी बीच पुलिस को विजय के घर के पास लगे एक और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली। फुटेज में एक अनजान कार रात के वक्त घर के पास रुकती हुई नजर आई। कार में 2 लोग थे। पुलिस ने कार की नंबर प्लेट ट्रेस की और पाया कि वह कार विजय के एक पुराने कर्मचारी श्याम की थी। श्याम को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पहले तो उसने किसी भी बात से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो वह टूट गया। उसने कहा, हाँ, मैं उस रात विजय के घर गया था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ मनोज भी था। वह मुझसे मदद मांग रहा था। उसने कहा कि विजय उसे बर्बाद कर चुका है और उसे पैसे चाहिए। मैंने सोचा कि वह सिर्फ धमकाएगा, लेकिन जब मैं अंदर गया तो विजय पहले ही मरा हुआ था। मैं डरकर वहां से भाग गया। श्याम के बयान ने पुलिस को उलझा दिया। क्या श्याम सच बोल रहा था? अगर विजय पहले से मरा हुआ था तो मनोज ने उसे क्यों फंसाया? पुलिस को एक नया सुराग तब मिला जब फॉरेंसिक टीम ने विजय के कमरे से मिले खून के निशानों की गहराई से जांच की। उनमें से एक निशान किसी महिला का था जो ऋतु से मेल खाता था। इंस्पेक्टर रघु ने ऋतु को फिर से हिरासत में लिया। ऋतु ने पुलिस के सामने कबूल किया, हाँ, मैं उस रात विजय के घर गई थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैं सिर्फ उससे यह जानने गई थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब मैं पहुंची तो मैंने देखा कि वह मर चुका था। वहां एक आदमी पहले से मौजूद था। उसने मुझ पर चाकू तान दिया और कहा कि अगर मैंने कुछ कहा तो वह मुझे भी मार देगा। ऋतु के बयान ने मामला और उलझा दिया। इंस्पेक्टर रघु ने पूछा, तुमने उस आदमी को पहचाना? ऋतु ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उसने अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन उसकी आवाज जानी पहचानी लग रही थी। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की और पाया कि विजय के करीबी लोगों में से कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। कॉल रिकॉर्ड्स, फुटेज और गवाहों के बयान ने साबित कर दिया कि यह हत्या सिर्फ एक झगड़े का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। इसी दौरान पुलिस को विजय के फोन से एक छिपी हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। यह रिकॉर्डिंग उस रात की थी जब विजय की हत्या हुई। रिकॉर्डिंग में विजय किसी से कह रहा था, तुम जो भी कर लो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही काफी कुछ दिया है। अगर तुमने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इस आवाज का मिलान पुलिस ने अमित और मनोज की आवाज से किया, लेकिन यह किसी और की निकली। रात के वक्त इंस्पेक्टर रघु को एक और गुमनाम पत्र मिला। इसमें लिखा था, तुम जितना खोज रहे हो उतना ही उलझोगे। असली कातिल तुम्हारे करीब है। इंस्पेक्टर रघु ने अपने सारे सबूतों को जोड़ते हुए एक जाल बिछाया। उन्होंने विजय के परिवार और दोस्तों को गुप्त रूप से निगरानी में रखा। कुछ दिनों बाद विजय के घर के पास एक अनजान आदमी को मंडराते हुए देखा गया। इंस्पेक्टर रघु ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह विजय के एक पुराने दुश्मन का भेजा हुआ था। उसने कहा, मैंने विजय को नहीं मारा, मुझे बस यह देखने भेजा गया था कि पुलिस क्या कर रही है। इंस्पेक्टर रघु को एहसास हुआ कि इस मामले के पीछे कई लोग जुड़े हो सकते हैं। विजय की हत्या एक गहरे रहस्य का हिस्सा थी। मामले की गुत्थी और उलझ चुकी थी। असली कातिल कौन है? क्या यह ऋतु, मनोज या अमित में से कोई है, या फिर कोई चौथा व्यक्ति? पुलिस ने विजय के पुराने संपर्कों की तहकीकात शुरू की। इसी दौरान इंस्पेक्टर रघु को विजय की कंपनी के एक अकाउंटेंट से अहम जानकारी मिली। अकाउंटेंट ने बताया, विजय ने हाल ही में अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया था, लेकिन यह पैसा विजय के अकाउंट में नहीं गया। यह रकम किसी गुप्त खाते में ट्रांसफर की गई थी। पुलिस ने उस खाते की जानकारी निकाली। पता चला कि यह खाता विजय के परिवार के किसी सदस्य के नाम से था। यह जानकारी चौंकाने वाली थी। इंस्पेक्टर रघु ने विजय की पत्नी अंजलि और बेटे अर्जुन को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। अर्जुन ने गुस्से में कहा, आप बार बार हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर ने सख्ती से पूछा, तो यह बताओ, विजय ने अपनी संपत्ति का पैसा इस गुप्त खाते में क्यों भेजा? अंजलि ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब इंस्पेक्टर ने खाते के दस्तावेज सामने रखे तो वह घबरा गई। उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानती।
विजय ने मुझे कभी अपने बिजनेस मामलों में शामिल नहीं किया। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। इसी दौरान पुलिस को विजय के घर की तलाशी के दौरान एक सीक्रेट रूम मिला। इस कमरे में विजय ने कई फाइलें और डायरी छिपाकर रखी थीं। इन फाइलों में विजय के कई काले धंधों के राज छिपे हुए थे। डायरी में लिखा था, अगर यह राज खुला तो मेरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन मैं इस साजिश का अंत जरूर करूंगा। डायरी के पन्नों से यह साफ हो गया कि विजय किसी बड़े खतरे से जूझ रहा था। फॉरेंसिक टीम ने विजय के मोबाइल से एक और रिकॉर्डिंग बरामद की। इसमें विजय एक अनजान व्यक्ति से कह रहा था, मैंने जो किया वह सिर्फ अपने परिवार के लिए किया। अगर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस रिकॉर्डिंग ने मामला और उलझा दिया। पुलिस ने अर्जुन पर नजर रखनी शुरू की। कुछ दिनों बाद अर्जुन एक सुनसान जगह पर एक अनजान आदमी से मिलते हुए देखा गया। इंस्पेक्टर रघु ने अर्जुन का पीछा किया। वहां पहुंचकर इंस्पेक्टर ने देखा कि अर्जुन किसी को पैसे दे रहा था। इंस्पेक्टर ने अर्जुन को वहीं धर दबोचा। पूछताछ में अर्जुन ने कबूल किया, मैंने अपने पापा को नहीं मारा, लेकिन यह सच है कि मैं उनकी दौलत का हिस्सा चाहता था। मैंने उन्हें धमकाने के लिए मनोज और श्याम की मदद ली। मुझे नहीं पता था कि चीजें इतनी बिगड़ जाएंगी। पुलिस को अब यकीन हो गया कि विजय की हत्या सिर्फ पारिवारिक मतभेदों का नतीजा नहीं थी, इसके पीछे कोई और ताकत थी। इसी दौरान पुलिस को विजय के एक पुराने दुश्मन का सुराग मिला। यह व्यक्ति रघुनाथ था, जिसने विजय के खिलाफ कई साल पहले एक केस हारने के बाद कसम खाई थी कि वह उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। रघुनाथ को गिरफ्तार किया गया। उसने बताया, हां, मैं विजय को खत्म करना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं की। मैंने उसे धमकाने के लिए रितु और मनोज का इस्तेमाल किया। मैंने सोचा था कि वह डरकर मुझे पैसे देगा, लेकिन जब मैं पहुंचा तो देखा कि वह पहले ही मर चुका था। रघुनाथ के इस बयान ने मामला पूरी तरह पलट दिया। पुलिस को अब एक और अहम सुराग मिला। फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया कि विजय की हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू किसी स्थानीय दुकान से खरीदा गया था। पुलिस ने दुकान मालिक से पूछताछ की। दुकानदार ने बताया, यह चाकू कुछ दिन पहले एक महिला ने खरीदा था। उसने अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन उसकी आवाज बहुत जानी पहचानी थी। जब दुकानदार से रितु और अंजलि की आवाज सुनाई गई तो उसने कहा, यह अंजलि की आवाज थी। इस खुलासे ने पुलिस को हैरान कर दिया। इंस्पेक्टर रघु ने अंजलि को तुरंत हिरासत में लिया। पूछताछ में अंजलि ने कहा, हां, मैंने वह चाकू खरीदा था, लेकिन मैंने विजय की हत्या नहीं की। मैंने वह चाकू अपनी सुरक्षा के लिए खरीदा था। मुझे डर था कि विजय के दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो अंजलि टूट गई। उसने कबूल किया, मैंने विजय को मारा। वह हमें बर्बाद करने पर तुला हुआ था। उसके गलत कामों का असर हमारे बेटे पर पड़ रहा था। उसने हमारी सारी संपत्ति बेच दी और हमें एक साजिश का हिस्सा बना दिया। मैंने गुस्से में आकर यह कदम उठाया। अंजलि के इस कबूलनामे ने कहानी का अंत कर दिया।